नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हो सकता है कि ये पढ़ करके आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो कि कहां से कितना प्रश्न आता है, लेकिन सही बात यह है कि जिस उहापोह की नदी में आप तैर रहे हैं, कई बार यदि आपको यह क्लियर नहीं होता है कि हमें किस दिशा में जाना है, तो बार बार उसी समंदर जैसे सिलेबस में आप घूम रहे होते हैं और आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, आप भी जानते हैं कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आपको ट्रेंड का पता हो और ट्रेंड के साथ साथ एग्जैक्ट सही डायरेक्शन का पता हो कि हमें किस दिशा में चलना है। और वो कैसे पता चलेगा? इस एनालिसिस से पता चलेगा कि हम पहले समझें कि पेपर में कहां से कितने प्रश्न आ रहे हैं और हमारी तैयारी किस दिशा में चल रही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर होगा कि कहीं आप वो गलती तो नहीं कर रहे हैं जो इससे पहले लाखों की संख्या में लोग गलती कर रहे हैं और बार बार प्रीलिम्स फेल हो जा रहे हैं। समझिए, जरा ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। आप जब तैयारी शुरू करते हैं तो मुख्यतः चाहे आप कोचिंग पढ़ते हो या सेल्फ स्टडी करते हो या आप यूट्यूब से पढ़ते हो, कैसे भी पढ़ते हो, मुख्यतः जो आपका फोकस रहता है वो कोर सब्जेक्ट जो होते हैं जीएस के, उन्हीं पर होता है, जिसे आप कहते हैं हिस्ट्री है सर, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी और साइंस है। ये 5 सब्जेक्ट जीएस के कोर सब्जेक्ट होते हैं। हम बात कर रहे हैं आरओ का जो पेपर हुआ था 2021 में, जरा उसका एनालिसिस देखिएगा कि हिस्ट्री में कहा जा रहा है कि 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योग्राफी में 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं और पॉलिटी में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इकोनॉमी में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं और साइंस में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों, यदि इन सबको हम लोग जोड़ दें तो जरा देखिएगा, 7 और 7 14 क्वेश्चन, ये हो गए 14, ये हो गए 28, 28 में 11 आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39 और 39 के बाद 21 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 और 40 के बाद 20 और जोड़ता है तो हो जाता है 60। यानी कि ये पूरा का पूरा 5 सब्जेक्ट मिला करके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं साहब? 60 क्वेश्चन। कितने में से? आउट ऑफ 140। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द एस्पिरेंट्स की उनको जहां फोकस करना चाहिए वहां तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, बहुत बड़ी रेंज है, उसे पढ़ने में बहुत समय लगा दिया। गेम कहां से शुरू हो रहा है जरा वो देखिएगा, उस गेम को समझने की कोशिश करिएगा। यदि समझ में आ जाए मेरी बात तो इसे अपने जेहन में उतारिएगा, नहीं तो फिर प्रीलिम्स देने के बाद आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, रेंज क्यों नहीं हो रही, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है और 1/3 की निगेटिव मार्किंग में आप अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। रेंज कैसे कम हो जा रही है आपने देखा। अब देखिए गेम कहां पर है। सबसे पहला गेम जो आपको दिखाई दे रहा है वो करंट अफेयर पर दिखाई दे रहा है। कितने का? 23 क्वेश्चन का। मिसलिनियस, विविध, कहने के लिए मिसलिनियस है लेकिन बहुत वास्ट है। मिसलिनियस में बहुत कुछ शामिल है, लेकिन कवरेज देखिएगा जरा 21 क्वेश्चन का और यूपीजी के 12 क्वेश्चन का। अभी हम इन्हीं तीनों की बात जरा कर लेते हैं और रीजनिंग हम यहां से ले लें 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन रीजनिंग तो पूरा का पूरा रिपीटेड होता है, उसमें आपको टेंशन लेना ही नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए, एज इट इज क्वेश्चन मिलते हैं सीधे सीधे। तो यहां से देखिए जरा कि 23 और 21 ये हो जाता है कितना भाई? ये हो जाता है 44। 44 के बाद ये 12 क्वेश्चन हमने जोड़ा तो ये हो गया आपका 46 और 56, और 56 में हमने ये जोड़ दिया 13 तो ये आपका हो गया अप्रॉक्स 69। और उसके बाद एक क्वेश्चन यूपी करंट का मान लो, चलो करंट अफेयर में जोड़ देते हैं इसको भी, तो ये हो गया पूरा का पूरा भाई 70 क्वेश्चन। कितना हो गया? 70 क्वेश्चन। अब जरा आप मुझे बताइए 2021 के एनालिसिस से समझिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा तो पूरी बात समझ में आएगी कि क्या करना चाहिए। अभी भी वक्त है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस को आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ा है, क्योंकि शुरू से लेकर के अभी तक सारा फोकस उसी पर है और खूब वास्ट सिलेबस, आप जानते हैं इस बात को, इसलिए इसमें तैरते रहिए। बेहतर यही होगा कि एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाइए। अभी भी वक्त है, मैं फिर कह रहा हूं, अपनी पढ़ाई के एक बड़े हिस्से को आप इधर इधर लगा रहे हैं तो एक निश्चित अनुपात में देखा जाए तो कम से कम 50% टाइम आपको इस हिस्से पर देना चाहिए यदि आप प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं। तो ये बात सिर्फ 2021 की नहीं है। अगेन मैं आपको 2023 का जो पेपर आया था, जो पेपर लीक हो गया था 11 फरवरी को जो हुआ था, उसकी भी एनालिसिस से यदि मैं आपको समझाऊं तो देखिए हिस्ट्री में लगभग वही रेंज है 22 क्वेश्चन की, ज्योग्राफी में वही है, पॉलिटी में 12 क्वेश्चन है, इकोनॉमी में 11 क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलाकर के 7, 5, 12 और 4 16 क्वेश्चन ये तीनों मिलाकर के बन रहा है। कोई और एनालिसिस आपने देखा होगा, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो, तो वो काउंट करते समय कई अलग अलग टीचर्स की अपनी मेंटालिटी होती है। कोई एटमॉस्फेयर के क्वेश्चन को ज्योग्राफी में काउंट कर लेता है तो कोई उसको केमिस्ट्री में काउंट कर लेता है। ऐसे अलग अलग पहलू हैं, उस पर हम लोग नहीं ज्यादा बात करेंगे। अगेन देखें यहां पर फिर से
तो करंट अफेयर के लगभग 19 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, रीजनिंग के 14 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, यूपी स्पेशल के 12 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं और मिसलिनियस के 14 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। फिर एक बड़ी रेंज इधर बन रही है। इसका मतलब है कि आरओ के पेपर की स्ट्रेटजी यूपी पीसीएस के पेपर की स्ट्रेटजी से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर 150 क्वेश्चन है, रीजनिंग नहीं है, यूपी स्पेशल के सवालों की संख्या कम है, एनवायरमेंट के सवालों की संख्या ज्यादा है। ऐसे छोटे छोटे आप पॉइंट्स जब पकड़ोगे तो एनालिसिस समझ में आएगी कि एनालिसिस किसे कहते हैं और एनालिसिस क्यों जरूरी है। सो फाइनली यदि मैं आपसे बात करूं तो आपको यह समझ में आ रहा है, मोटे तौर पर हम बात करें तो जो गेम है वो 50% स्टैटिक का है। स्टैटिक का मतलब होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, और 50% लगभग डायनेमिक का है इंक्लूडिंग रीजनिंग। ठीक है जी, 50% डायनेमिक का है। अब यदि आप चाहते हैं कि आप लगभग 100 क्वेश्चन सही करके आए आउट ऑफ 140, तो इसके लिए आपको अटेम्प्ट भी लगभग 120 अप्रोक्स करना पड़ेगा, 125 अप्रोक्स करना पड़ेगा, क्योंकि आप एकदम से 100% सही अटेम्प्ट वाले तो है नहीं। तो 125 अटेम्प्ट करने के लिए साहब करना क्या होगा, ये जो बिखरा हुआ सिलेबस है इसको समेटना पड़ेगा। अब इसको समेटने के लिए क्या है, देखो सबसे पहले तो यह है कि आपको करंट अफेयर पर अपनी पूरी कमांड बनानी पड़ेगी। उसके बाद जो ये मिसलिनियस दिख रहा है और यूपी स्पेशल दिख रहा है, ये जो बहुत बड़ी रेंज है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मान के चलो आप विद इन 2-3 डेज, मतलब आप मान के चलें 23 अक्टूबर के आसपास मैं आपको एक बहुत छोटा सा लगभग 45 से 45 घंटे के आसपास का मैं आपको एक छोटा सा एक मॉड्यूल दूंगा। उसी के अंदर आपको एक पूरा का पूरा मिल जाएगा, जिसमें पूरा मिसलिनियस और पूरा यूपी स्पेशल ये सब उसमें कवर्ड होगा। ठीक है, और रीजनिंग पर आपको क्या करना है, बस पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए उठा करके और खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये मत सोचिए कि रीजनिंग छोड़ देंगे तो 15 क्वेश्चन से क्या होता है। मैंने बताया ना, पूरी रेंज घट जाएगी। आप अटेम्प्ट ही करोगे, यदि 90 अटेम्प्ट करोगे तो फिर आप फाइट कैसे करोगे, फाइट ही नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया एनालिसिस। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि 50% स्टैटिक और 50% डायनेमिक। अब पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको ये करना है कि हमारी जो करंट अफेयर की अमोघ सीरीज चल रही है, कंप्लीटली फ्री चल रही है, और ये 1000 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला है। 1000 क्वेश्चंस में से हम आपको लगभग जो 20 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर आएंगे आपके परीक्षा में, यहां से सीधे सीधे मिलेंगे। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर इस प्रकार से आपको करंट अफेयर पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर ये जो पढ़ेंगे इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो हमारे एप्लीकेशन पर, जीएस फोरम ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इसे गूगल के प्ले स्टोर पर जाकर के एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, और इसी एप्लीकेशन के नोट्स सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हमने बताया। देखें जरा पीडीएफ कैसे मिलेगा, ये समझना हो तो एप्लीकेशन इस तरीके से खुलेगा जब, तो नोट्स सेक्शन में आप जाएंगे, आपको यहाँ पर 2 सेक्शन दिखाई देंगे, यूपी पीसीएस फ्री का और करंट अफेयर का। करंट अफेयर में अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, 23 क्लास हुई है, और 23 क्लास का यहाँ पर पीडीएफ आपको दिखाई दे रहा है। कुल कितनी क्लास होनी है, कुल 40 क्लास होनी है, और ये जो आपकी क्लासेस होती हैं वो लाइव होती हैं। तो लाइव क्लास देखने के लिए, उसका बढ़िया अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ये असुविधा खत्म हो जाए कि लाइव क्लास कब हुई हमें पता नहीं चला, तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। मैं आशा कर रहा हूं कि जो हमने आपको बात समझाई है एनालिसिस के माध्यम से, वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि केवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी साइंस में यदि अपने आप को आप बहुत ज्यादा ज्ञानवान समझ रहे हैं और बाकी विषयों को आप किनारे किए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल दिखाई दे रही है, जो कि आरओ की परीक्षा में आपको सफल होने में कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर देगी। ऐसे में आपको बहुत ही रणनीति बना करके आगे बढ़ना है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।